बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर में हार के बाद सपा में हाहाकार मच गया है। भारी मतों से जीतने के बाद बीजेपी के चंद्रभान पासवान के चेहरे और उनके कार्यकर्ताओं में खासा जोश भरा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां ढोल नगाड़ों के साथ कल दिन भर यूं ही मिल्कीपुर में जश्न मनाया गया है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई और इस जीत के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में मिली हार का बदला बीजेपी ने आखिरकार ले ही लिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण सिंह अयोध्या से जुड़ रहे हैं और मिल्कीपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। करण, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी और ये मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी, क्योंकि ये सीट जो है समाजवादी पार्टी की सीट रही है पिछली बार भी, तो ये देखा जा रहा था कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कैसे कमाल दिखा पाएगी। क्या कुछ तस्वीरें कल से लेकर आज तक नजर आ रही हैं? तो करण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क इश्यूज के चलते, लेकिन इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कल मिल्कीपुर में उपचुनाव के जब नतीजे परिणाम आए तो वो परिणाम कमल के फूल के रूप में नजर आए और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी छा रहा था जिसमें कल रोज डे था। लोग उसको कमल यानी लोटस डे बता रहे थे क्योंकि दोनों जगह पर बीजेपी का परचम लहर गया। प्रदेश के अंदर अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे जो बता रहे हैं सुशासन के राज को दिल्ली में स्थापित करने के लिए दिल्ली वासियों ने वोट कास्ट किया और अब प्रशासन भी मुस्तैद होगा, सुशासन भी होगा और सख्ती उन पर होगी जो संलिप्तता जिनकी भ्रष्टाचार और आरोपों में घिरती रही। और ये सवाल भी लगातार इस क्षेत्र में रहा और उपचुनाव में भी जीत दर्ज करके सीएम योगी ने तकरीबन 10 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अब तक विजय दिला दिया है। जिन उपचुनाव जिन सीटों पर हुए नवंबर से लेकर अब तक बीजेपी ने हैट्रिक रिकॉर्ड में अपनी उपस्थिति दोनों दर्ज कराई है। जो सीटें हारी उन सीटों को भी अपने कब्जे में आखिर कर ही लिया और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक चुनावी दंगल जो है वो बीजेपी के लिए मंगल रहा। तो साफ तौर पर अखिलेश भी इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े कर चुके हैं। जिस दिन इलेक्शन पर वोटिंग हो रही थी उस दिन भी सवाल खड़े किए गए, चुनाव आयोग पर भी
करण मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण, क्योंकि सवाल बड़ा यही है कि अब क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, जीत का जो स्वाद है वो बीजेपी ने चख लिया है, कल से आज तक में क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से इस पे काफी समय से सपा का दबदबा रहा, ये होता था कि इसको बीजेपी सीट कभी निकाल नहीं पाएगी, लेकिन वही जनता जब से जागरूक हुए, बीजेपी के कार्यों को देखा, अयोध्या के सटा हुआ लोकसभा था, इसको देखा किस तरीके से अयोध्या में विकास हुआ, सड़कें बनी, सड़कें चौड़ीकरण हुई, तो इस प्रकार के कई ऐसे विकास कार्य हुए, जनता जागरूक हुई, फिर वहां पे जाके इतनी ज्यादा फीसदी यहाँ पर मतदान हुआ, फिर उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। जी, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है? उनके जो उम्मीदवार है अजित प्रसाद, उनकी तरफ से या अवधेश प्रसाद की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, क्या रिएक्शन उनके रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार प्रत्याशी अजित प्रसाद थे, वो उन्होंने हमेशा एक आरोप लगाया कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी ईवीएम को बताते रहे। इस प्रकार के कई आरोप रहे कि भारतीय जनता पार्टी एक उदंता करके जीत रही है, ये डरा रही है, धमका रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बूथों पे जा रहे थे, वहां पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों से बातचीत कर रहे थे, लगातार न्यूज इंडिया दिखा रहा था, तस्वीरें वो दिखा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं था जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन जनता की ये भी कहना था कि जब वो हारने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप वो देने लगते हैं। तो साफ तौर पर इलाके में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होगा और यही तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और आज क्योंकि जिस तरीके से कल जीत का सेहरा बीजेपी के सर पर सजा है, इसको लेकर के जो विरोधी हैं उनके खेमे में क्या कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है? बिल्कुल, उत्साह का जश्न मिल्कीपुर विधानसभा में है, चारों तरफ एक खुशहाली का माहौल है। जिस प्रकार से एक पासी समाज के वर्ग में विधायक बनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है मिल्कीपुर विधानसभा की। तो चारों तरफ एक खुशी का जश्न मनाया जा रहा है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे मिल्कीपुर विधानसभा हो, हर एक नुक्कड़ चौराहे पर एक फूल मालाओं से चंद्रभान पासवान जी का स्वागत किया जा रहा है। ये भी सीट जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनको भी जनता बधाई दे रही है। बिल्कुल चारों तरफ से उनको भी एक धन्यवाद दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास हुआ, मिल्कीपुर में भी विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। तो उनको भी जनता एक तरफ से बधाई दे रही है कि हर तरीके से हमारे साथ सुख दुख में चंद्रभान पासवान जी खड़े रहते थे, और फिर से वही और तरीके से नए तरीके से उनकी पत्नी भी निकल चुकी है रोड पे और जनता से बधाई ले रही है। लगातार सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि वो रोडों पे हैं और घर घर जाके मुलाकात कर रही है, लोगों को बधाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा में बहुत बड़ी जीत हुई है और खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।